Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Today we will learn about sentences. ठीक है, आज हम बेसिक ग्रामर को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आज हम शुरू करेंगे सेंटेंसेस. ठीक है, तो आपने वीडियो को गौर से देखना है और इसमें समझने की कोशिश करनी है कि सेंटेंसेस क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड लेटर ऑन आई विल टेल यू द टाइप्स अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर. हम लोग इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस की टाइप्स को समझेंगे. सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को देखना है. ओके, सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. So here is the definition. A sentence is a group of words that conveys a complete thought. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस क्या होता है तो क्या है सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज अ कंप्लीट थॉट. जो आपको कंप्लीट मीनिंग देता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको मिलके कंप्लीट मीनिंग देते हैं उसको हम कहते हैं सेंटेंस. ठीक है, it typically consists of a subject and a predicate and begins with a capital letter ending with a period, question mark or exclamation mark. ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है तो इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा. ये डेफिनेशन इसलिए थोड़ी आपके लिए मैंने प्रॉपर डेफिनेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की है, इसलिए आपको लगेगा ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है. इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. ठीक है, तो ये किससे बनता है? सब्जेक्ट से बनता है. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वेज अ कंप्लीट थॉट एंड कंटेन्स सब्जेक्ट्स एंड अ वर्ब. ठीक है, ये सब्जेक्ट्स पे बनता है और वर्ब्स से बनता है. वर्ब्स के साथ स्टार्ट होता है. बिगिंस विद, इट्स कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जी ऑफ कोर्स, हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी सेंटेंस आपने स्टार्ट करना है तो आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, तो ये वही यहाँ पे वही बात हो रही है. ठीक है, एंडिंग विद द पीरियड. पीरियड यहाँ पे आपको पता चला क्या होता है? जी ऐसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क. जी क्वेश्चन मार्क वाला भी सेंटेंस हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाला भी सेंटेंस हो सकता है. अगर आप इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी टाइप्स क्या हैं. A sentence is a group of words that conveys a complete thought. It typically consists of a subject and a predicate and begins with a capital letter ending with a period, question mark or exclamation mark. ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गई कि ये कंप्लीट थॉट देता है और सब्जेक्ट और वर्ब्स के साथ मिलके बनता है. कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और इसके अंदर जो एंडिंग होता है, एंडिंग पीरियड होता है, मीन फुल स्टॉप पे ये एंड होता है. क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क्स का भी इसमें यूज़ हो सकता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, आपने वहाँ पे पीछे पढ़ा प्रेडिकेट का वर्ड. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये प्रेडिकेट है क्या. ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट दिस प्रेडिकेट. प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और क्लॉज that tells us what the subject does or what happens to the subject. It includes a verb and sometimes other words like objects or modifiers. Examples: she runs fast, subject, predicate runs fast. ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता चल गया प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस का ये पार्ट होता है और क्लॉज हो सकता है. ये क्लॉज हो सकता है या पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है जो आपको बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. ठीक है, सब्जेक्ट डज और व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है. ठीक है, इट इंक्लूड्स द वर्ब एंड सम टाइम अदर वर्ड्स लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडिफायर्स. इसमें वर्ब इंक्लूड होता है और सम टाइम अदर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बाकी भी जो सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है शी. ठीक है, ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि शी सब्जेक्ट है. और अब प्रेडिकेट क्या है? रन्स फास्ट, तेज़ दौड़ती है. तो ये सब क्या हो गया आपके लिए? प्रेडिकेट हो गया. जो पीछे सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा है वो आपके लिए क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाए जी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. So we have different types of sentences. One is declarative, exclamatory, imperative and interrogative. ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? यहाँ पे आ जाए जी. डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेस एन आइडिया. डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है कि आपको वो कोई भी एक्सप्रेस करता है आइडिया.
अब ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, दीज आर बेस्ड ऑन देयर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। अब ये फंक्शंस के अकॉर्डिंग कैसी टाइप्स हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं, हम लोग यहाँ पे ये सीख रहे हैं। क्योंकि सम टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल कंपाउंड सेंटेंसेस वो क्या है, अगर ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है तो वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स हैं और ये अकॉर्डिंग टू फंक्शंस हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेस एन आइडिया। एग्जाम्पल्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। ये आपको एक कोई भी स्टेटमेंट दी गई है, सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए ये क्या है आपके पास, मेक अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेस एन आइडिया। अब नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेशन होती है क्वेश्चन। जब पुलिस के पास कोई होता है तो वो क्या कर रहे होते हैं, इंटेरोगेट कर रहे होते हैं। सो इंटेरोगेशन इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, आस्क अ क्वेश्चन, एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। देखें अब ये सेंटेंस है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ गया, ऊपर वाले में देखें उसमें फुल स्टॉप आया है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, इट गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन। इसमें आपको कमांड मिलती है, रिक्वेस्ट मिलती है या इंस्ट्रक्शन मिलती है। कोई आपको कोई ऑर्डर कर रहा है या आपको कोई इल्तिजा कर रहा है या आपको कोई हिदायत दी जा रही है, क्लोज द डोर, तो ये क्या है आपके लिए इम्पेरेटिव है। पहला है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव का मतलब है कोई भी स्टेटमेंट या अपना आइडियाज आपको एक्सप्रेस किया जा रहा है। इंटेरोगेटिव रिलेटेड टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इम्पेरेटिव गिव्स अ कमांड, वो आपको कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है या इंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड है। लाइक आपसे कोई कह रहा है क्लोज द डोर, ओपन द डोर, ओपन द विंडो, तो ये आपको क्या, कौन सा सेंटेंस आप इसको कहेंगे, इम्पेरेटिव। अब आ जाए जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे। एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। एग्जाम्पल्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया कि ये वाला सेंटेंस आपको क्या दे रहा है, एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ठीक है, जो हमारे पास था ना एक्सक्लेमेशन पे भी एंड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब हम लोग एक दफ़ा सेंटेंस की डेफिनेशन को दोबारा पढ़ लेते हैं। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज अ कंप्लीट थॉट. It typically consists of a subject and a predicate and begins with a capital letter, ending with a period, question mark or exclamation mark. अब इससे ही आप याद कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल लेटर और एंड अगर हो रहा है सिंपल पीरियड के साथ, सिंपल फुल स्टॉप के साथ, तो वो आपके पास कौन सा सेंटेंस था, डिक्लेरेटिव था, ठीक है। बल्कि सारे ही इनमें सेंटेंसेस में ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब क्वेश्चन मार्क में जो एंड हो रहा है तो वो इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है। एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ पे पुट नहीं हुआ। आप लोग यहाँ से इसको देख लें कि ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग इमोशन को सेंटेंस शो कर रहा है। तो कितनी टाइप होंगी सेंटेंसेस की अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। नंबर वन इज़ डिक्लेरेटिव, ओके। सेकंड थी हमारे पास इंटेरोगेटिव, नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। याद हो गया सबको जी। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन है, ठीक है, और जो आपके पास डिक्लेरेटिव है वो सिंपल सेंटेंस है, कोई भी आपको आइडिया दे रहा है, जो आपको कोई भी बात कर रहा है। और जो आपके पास इम्पेरेटिव है उस पर आपको कमांड दी जा रही है या आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो किया जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, हम लोग अब इसके दूसरा जो है उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। अब जी हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं। सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट विद द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट विद द सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। शी लव्स रीडिंग, ठीक है, शी है और लव्स रीडिंग है, सिंपल आपके पास क्या है, प्रेडिकेट है। और इसमें क्या है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब आगे जब आप लोग चलेंगे तो सबसे पहले आप क्लॉज को समझ लें कि क्लॉज है क्या। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सब्जेक्ट है और क्या है उसके साथ एक वर्ब है।
अब इंडिपेंडेंट क्या है कि वो कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। यहाँ पे देखें सेंटेंस है शी लव्स रीडिंग, तो ये ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, शी लव्स रीडिंग। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैन स्टैंड एलोन जो है वो अकेले हो सकता है, उसको किसी दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई लाइक पिज़्ज़ा, डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड एलोन एंड नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट जो है आपको ज़ाहिर से पता है कि वो किसी और पर डिपेंड कर रहा है, वो अकेला नहीं है, ठीक है। बिकॉज आई लाइक पिज़्ज़ा आई ईट इट ऑफन। आपको क्या बताया गया यहाँ पे कि कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट नहीं रह सकता, डिपेंडेंट क्लॉज है वो अकेला नहीं रह सकता, उसको एक साथी चाहिए। वो साथी कौन है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो इसकी आपके पास क्या हो गई एग्जाम्पल? बिकॉज आई लाइक पिज़्ज़ा आई ईट इट ऑफन। अब आई लाइक पिज़्ज़ा के बाद आपको बताया गया आई ईट इट ऑफन, क्योंकि मैंने अक्सर इसे खाया है। एक आपके पास क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट हो गया और एक इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और डिपेंडेंट कौन सा था? जिसको जो अकेले नहीं स्टैंड कर सकता। इंडिपेंडेंट कौन सा है? जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही खुश है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाए, कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं? कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंड बाय कंजंक्शन and but or semicolon. Example, I wanted to go outside but it started raining. अच्छा, इसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे। क्या होंगे? टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंड बाय कंजंक्शन एंड बट और अ सेमीकोलन। ये इसमें दो हो सकते हैं क्लॉजेज इंडिपेंडेंट, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड बट इट स्टार्टेड रेनिंग। देखिए ये दोनों ऐसे सेंटेंसेस हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इनमें क्या हुआ है, यहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हो गए हैं। और इसमें आप लोगों को एक सिंपल सी ट्रिक बता दूँ, एंड बट और को देख के आप कह दें कि ये कंपाउंड सेंटेंसेस है, ठीक है। कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, वो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस है और उसमें कंजंक्शन यूज़ होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज complex sentence contain one independent clause and at least one dependent। अब complex क्या है? उसमें एक dependent आएगा और एक independent आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, although she was tired she finished her homework। इसमें क्या है? one dependent and one independent। next is compound complex contain at least two independent clauses and one or more dependent clauses। ये देखें, इसमें अब कंपाउंड कम्प्लेक्स की जब बात की तो ये ज़्यादा थोड़ा सा आपके लिए वो हो गया इसको अंडरस्टैंड करना। कंटेन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं इसमें, और साथ में वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज है। एक डिपेंड कर रहा है और दो जो है वो इंडिपेंडेंट है। आई वेंट टू द पार्क बिकॉज द वेदर वॉज नाइस एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। आई वेंट टू द पार्क बिकॉज द वेदर वॉज नाइस। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। तो ये कौन सा हो गया? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब हम इनको यहाँ पे जाके थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर क्या थी? वन, सिंपल सेंटेंस, इसमें क्या है? कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास। सिंपल में कुछ भी नहीं आपने करना, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा जिसको किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अब जी आगे आ जाइए, तो क्या है? कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से थे? कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंट बाय कंजंक्शंस, जिसमें कंजंक्शन का यूज़ हो रहा है और दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। क्या है? कंपाउंड में टू या मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और उसमें आपके पास कंजंक्शन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। I wanted to go outside, but it started raining. Next is complex. Contain one independent clause and at least one dependent. एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी फिनिश हर होमवर्क। नेक्स्ट इज कंपाउंड कम्प्लेक्स। कंपाउंड भी है, कम्प्लेक्स भी है, इसमें अब दो चीज़ें आएगी हमारे पास। कंपाउंड में क्या था? ठीक है, वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अब यहाँ पे देखें,
वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट। अब ये दोनों चीज़ें इसमें आ गई, ठीक है। कंटेन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज। इसमें टू इंडिपेंडेंट हैं और एक से ज़्यादा क्या है, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। आई होप यू लाइक द वीडियोज़. For more videos, please like and subscribe. Thank you.